दोस्तों आज हम एक स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें हर मंथ में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए और 5 साल जमा करने के बाद हर मंथ में 1 लाख रुपया आपको मिलते जाएगा। जिस प्रकार से हम कहीं जॉब करते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख जितना सैलरी मिलने वाला रहता है उतना सैलरी मिलता है। उसी प्रकार से आपको 5,000 रुपया पर मंथ पैसा जमा करना है 5 साल के लिए और उसके बाद से 1 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या रहेगा, आज सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसको गौर से समझिएगा और एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट करने का जो एज होता है, एक एज होता है जो कि 20 साल से 25 साल तक का होता है, एक होता है 25 साल से 35 साल तक और एक होता है 35 साल से 60 साल तक। इसमें हमको समझना क्या है कि किस टाइम में आपका एज 20 से 25 साल में तो उसमें हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमको 25 से 30 साल एज है तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद से 35 से 60 साल है तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब तीनों के बारे में आप समझ जाइएगा, उसके बाद से आपको खुद डिसाइड आप कर सकते हैं कि हमको कब से ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो एज होता है 20 से 25 साल का ना, उसमें पैसा नहीं रहता है, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता है ताकि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें 5,000 रुपये पर मंथ। समय रहता है लेकिन पैसा नहीं रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें 25 साल से 35 साल के एज में पैसा भी रहता है और समय भी रहता है। यहाँ पे भी पैसा रहता है लेकिन समय बिल्कुल नहीं रहता है। तो एक्चुअली हमारे पास जो समय है, जो एज का लिमिट है, किस एज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर 20 से 25 साल के एज में आपका अगर जॉब कहीं लग जाता है, सैलरी आप हर मंथ में 5,000 रुपया बचा रहे हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन ये तो उम्र रखा हुआ है आपके लिए 25 से 35 साल में। अब 25 से 35 साल के एज में 25 साल के एज में आप क्या किए, 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। और हम अगर 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल के लिए तो कितने दिन हम जमा करेंगे, 5 साल के बाद कितने दिन लिए फिक्स करेंगे ताकि हमको 1 लाख रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 5,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल के लिए तो हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा। तो 5,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास 3 लाख रुपया, हमारे पास 3 लाख रुपया जमा हो जाएगा 5 साल में। इसका इंटरेस्ट रेट मिला करके हमारे पास हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2,17,271 रुपया। अब दोनों 3 लाख और 2,17,171 रुपया दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू होता है, टोटल जो वैल्यू मेरे पास होता है 5,17,271 रुपया टोटल वैल्यू मेरे पास हो रहा है। अब 5,17,271 रुपया को हम क्या करेंगे कि अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो बता रहे थे कि 5 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5,000 रुपया पर मंथ, तो 1 लाख रुपया पर मंथ हम सैलरी के तौर पे ले सकते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। ये इसके लिए SWP कराना पड़ता है। SWP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब उसके बारे में बताएंगे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। पहले SIP के बारे में, ये जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पे करेंगे तो SIP पे करेंगे। SIP में पैसा इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए 5 साल तक, बच गया मेरे पास कितना, 25 साल। क्योंकि हम बताए थे कि हमको इन्वेस्टमेंट कितना साल तक करना है तो 30 साल तक करना है। तो 5 साल तक हमको 5,17,271 रुपया जमा करने में लग गया। अब हमारे पास कितना बच गया तो 25 वर्ष बच गया। 25 वर्ष में क्या करेंगे
कि लंप सम के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अगर बड़ा अमाउंट आपके पास है, जैसे कि ये हो गया 5,17,271 रुपया, इस अमाउंट को लंप सम यानी जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट किया जाता है उस प्रकार से हम कहीं पैसा इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। और अच्छा रिटर्न्स के साथ साथ 1 लाख रुपया पर मंथ भी आपको मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए हमारे पास जो है 5,17,271 रुपया मेरे पास जमा हो गया है। अब इस पैसा को हम क्या करेंगे, लमसम करेंगे। इस पैसा को हम क्या करेंगे, 25 साल के लिए लमसम करेंगे। 25 साल के लिए जब लमसम करेंगे तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जो टोटल अमाउंट होगा, यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि हम इतने पैसा को हम लमसम में डाल रहे हैं तो मेरे पास अगर लमसम में 25 साल के लिए डालेंगे तो यहाँ पे 4,88,28,425 रुपया मेरे पास यहाँ पे जमा होगा लमसम में। यहाँ पे इतना ब्याज हमको मिलेगा, रिटर्न, यहाँ पे इतना रिटर्न मिलेगा और दोनों वैल्यू जोड़ दिया जाएगा तो टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 4,93,45,696 रुपया। यहाँ पे टोटल वैल्यू हो रहा है। बताइए कि अगर 60 साल आपका 55 साल या 60 साल एज हो जा रहा है तो उस टाइम में अगर आप अपने बच्चों के चाहते हैं कि अच्छा भविष्य देखें या अपने बच्चों के लिए कुछ करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें या कुछ नया हट करके अपनी ज़िंदगी में कर करके और इत्मीनान से आपका डेथ हो तो ये अमाउंट कोई कम अमाउंट नहीं होता है। 4,93,45,696 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अपनी ज़िंदगी में इतना कलेक्ट कर लेना वो भी बिना कम अमाउंट से, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इतना अमाउंट को हम क्या करेंगे, अगर हमको 1 लाख रुपया चाहते हैं कि इस अमाउंट को ना निकाल करके 1 लाख रुपये, जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे कि 1 लाख रुपये पर मंथ आप ले सकते हैं सैलरी के तौर पे, को SWP करा देते हैं। इस पैसा को SWP कर देते हैं तो इसमें 1 लाख रुपया पर मंथ अगर हम इसमें से विड्रॉल करते जाएंगे तो हमको कम से कम 12% का इंटरेस्ट रेट तो इसमें भी मिल जाएगा। इसमें भी 12% का कम से कम इंटरेस्ट रेट हमको मिल जाएगा। तो 12% इसमें से ना निकाल करके 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको 1 लाख रुपया पर मंथ मिलते रहेगा। और बाद में अगर जितना पैसा बचेगा हमारे बच्चे निकाल सकते हैं, हमारे फैमिली में जो रहेंगे वो निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो जिंदगी भर आपका नाम चलेगा कि हमारे जो फैमिली में फलाना आदमी थे या मेरे दादाजी थे जो कि मेरे पिताजी थे कि जो कि पैसा ज़्यादा छोड़ करके गए थे। तो ये सारे प्लानिंग के बारे में, ये जो प्लानिंग है सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है ना, किसी भी किताब में पढ़ाया नहीं जाता है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। ये सारे जो प्लानिंग है खुद से डिसाइड करना पड़ता है और ये खुद से सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, कितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट करें, अपने भविष्य के लिए कहाँ पे रखें ताकि हम अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन दिला सके, अच्छे से शादी करा सके, संपन्न परिवार हो सके और अच्छा घर बनवा सके। इसके बारे में पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। लोन ले करके कुछ नहीं होता है। जो लोग लोन ले करके काम करते हैं ना वो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। तो आप लोन नहीं ले करके बल्कि दूसरों को पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करके ये अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड से एक ऐसा जरिया होता है जिसके वजह से आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये सारे नॉलेज नहीं है तो आंख बंद करके आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा।